हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंस कंजक्शन, यानी कंजक्शंस के कुछ महत्वपूर्ण कंजक्शन वर्ड्स हैं जिनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से इसका रूल्स होता है। तो नॉट ओनली बट आल्सो का जो अर्थ होता है न केवल, फिर उसके बाद बल्कि, बट आल्सो का मतलब बल्कि। और इसका प्रयोग कभी कभी देखते हैं कि इसमें कई तरह के दो तरीके से आते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट सेम होते हैं, यानी कि दो सेंटेंस दिए होते हैं, उसे नॉट ओनली बट आल्सो की तरह उसको जोड़ना होता है। ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट जब सेम होता है, जब दोनों में सब्जेक्ट सेम होता है तो किस प्रकार से रूल्स प्रयोग करते हैं। जैसे सीता इज प्लेइंग चेस, सीता इज वाचिंग टीवी, दोनों में सब्जेक्ट क्या है, सेम है, दोनों में सब्जेक्ट सेम है, तो इस तरह से एक रूल्स होता है। और दूसरा रूल्स ये होता है कि जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो, जैसे हिमा इज वाचिंग टीवी और गर्ल्स आर वाचिंग टीवी, यानी कि जब क्रिया जो हो सेम हो और सब्जेक्ट जो अलग अलग हो, और एक ऐसा होता है कि जिसमें सब्जेक्ट एक होता है और वर्ब जो होता है वह अलग अलग होता है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। और इस तरह में जैसे नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, फिर उसके बाद नाइदर नार हो गया, आइदर आर हो गया, तो इन सभी पर रूल्स जो है एक ही फॉलो होता है। जिस प्रकार से इसमें किया जाएगा उसी तरह से इसमें भी किया जाएगा। तो जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि, तो जब सब्जेक्ट सेम हो तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जब सब्जेक्ट जो सेम है तो दोनों का जो सब्जेक्ट सेम है उसको लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद जो वर्ब रहेगी, यानी पहले सेंटेंस का जो वर्ब होगा उसको उतारेंगे, फिर उसके बाद बट आल्सो लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे का जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको वर्ब रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि सीता इज नॉट ओनली प्लेइंग चेस बट आल्सो वाचिंग टीवी, यानी कि सीता इज मिस है नॉट ओनली, न केवल प्लेइंग चेस खेल रही है बल्कि वाचिंग टीवी, यानी टीवी भी देख रही है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि सबसे पहले हम लोग नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नॉट ओनली। तो जैसे यहाँ पे नॉट ओनली हेमा, फिर उसके बाद दूसरा जो है बट आल्सो गर्ल्स, फिर उसके बाद जो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सेकंड वाला होगा, यानी कि जो प्लूरल वाला होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर वाला होगा, यानी कि जब दो है, यानी कि एक सिंगुलर दिया हुआ है एक प्लूरल दिया हुआ है, तो जो प्लूरल वाला रहेगा उसको ही हम लोग लेंगे हेल्पिंग वर्ब को। तो जैसे नॉट ओनली हेमा बट आल्सो गर्ल्स आर वाचिंग टीवी, यानी कि नॉट ओनली, न केवल हेमा बल्कि गर्ल्स लड़कियां भी आर मिस है वाचिंग टीवी, मिस देख रही हैं टीवी। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो नॉट ओनली बट आल्सो का जो प्रयोग होता है, चाहे आइदर आर का प्रयोग होता है, चाहे नाइदर नार का प्रयोग होता है, तो इन सब का प्रयोग सीधे सीधे दो सेंस में होता है। एक सब्जेक्ट सेम होता है, एक सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। तो जब सब्जेक्ट सेम होगा तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, फिर पहले जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के वर्ब को लेंगे, फिर बट आल्सो लिखेंगे, सेकेंड वाले का वर्ब को हम लोग लेकर लिख देते हैं। इस तरह से इसमें था। जब डिफरेंट होगा तो सबसे पहले नॉट ओनली से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, नॉट ओनली से। तो नॉट ओनली हेमा बट आल्सो गर्ल्स आर वाचिंग टीवी, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नाइदर नार का मतलब होता है, नाइदर का मतलब ना ही और नार का मतलब ना, नाइदर नार, यानी निगेटिव सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो निगेटिव सेंस में जैसे मान लीजिए दिया हो कि मोहन इज नॉट ए स्टूडेंट, मोहन इज नॉट ए प्लेयर, यानी कि दोनों में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें भी वही रूल्स है। जब सब्जेक्ट सेम होता है तो कंडीशन वही वाला जो नॉट ओनली बट आल्सो का हम लोग कर रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सेम वाला है तो सब्जेक्ट सेम और हेल्पिंग वर्ब। तो मोहन इज नाइदर ए स्टूडेंट नार ए प्लेयर, मोहन इज मिस है नाइदर, ना ही एक विद्यार्थी और ना ही एक प्लेयर मीन्स खिलाड़ी है। तो इस तरह से प्रयोग किया था। इसका भी सेकेंड, यानी कि जब
सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, जब सब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे पहले नाइदर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे इसमें कर रहे थे नॉट ओनली बट आल्सो में। फिर थर्ड नंबर पे आइदर आर, या तो या, यानी पॉजिटिव सेंस में आइदर आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता प्लेज चेस, सीता प्लेज क्रिकेट, यानी सीता प्लेज आइदर, सीता प्लेज हो गया आइदर चेस और क्रिकेट, यानी कि सीता प्लेज खेलती है या तो चेस या फिर क्रिकेट। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है। फिर बोथ, फोर्थ नंबर पे बोथ हैंड। बोथ हैंड का मतलब दोनों और एंड का मतलब और, इस सेंस में किया जाता है। जैसे ही विल बाय ए कार, ही विल बाय ए बुक। तो यहाँ पर इसका कैसे होगा कि ही विल बाय बोथ कार, ए कार और ए बुक, यानी कि दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे इसमें भी सेकंड नंबर पे आ जाता है। जैसे अगर दोनों चीज यानी कि सब्जेक्ट जब अलग अलग हो जाएगा तो जो बोथ है, बोथ का प्रयोग हम लोग पहले कर देंगे। जैसे सब्जेक्ट ही है और यू हो जाए तो बोथ ही एंड यू बाय ए कार एंड ए बुक, ऐसे हो सकता है। ठीक है, फिर सो दैट का प्रयोग होता है। सो का मतलब इतना और दैट का मतलब की, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग जैसे करते हैं कि जैसे TOO2, जैसे TGG सेंटेंस में TOO2 और टू का प्रयोग होता है। जब उसको ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जब उसको बदलते हैं तो इस सेंस में सो और दैट में हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक, वह कमजोर है, यानी कि बहुत कमजोर है, टू वॉक मीन्स टहलने में। तो इसका प्रयोग हम लोग जब करेंगे तो जो एक टू है उसके स्थान पे हम लोग सो का प्रयोग करेंगे और इस टू के स्थान पे दैट का प्रयोग करेंगे। और वाक जो है उसमें कैन नॉट, यानी कैन नॉट लगा करके, यानी सब्जेक्ट लगाएंगे फिर कैन नॉट लगा करके फिर इसके क्रिया को उतार लेंगे। जैसे ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता, वह चल नहीं सकता। सेंस बिल्कुल मिल रहा है। ही इज सो वीक, वह बहुत कमजोर है, तो वीक मीन्स चलने में। तो यहाँ पर है ही सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता या चल नहीं सकता। फिर नो सूनर और देन का प्रयोग है। तो नो सूनर देन का मतलब यह होता है, देखिए ज्यों ही और त्यों ही। तो जैसे यहाँ पर दिया आई हैड रीच द स्टेशन, ज्यों ही यानी आई हैड रीच स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन क्या होने लगी, छूट चुकी थी। तो इस तरह से सेंटेंस दिया होगा तो उसको एक में यानी कि नो सूनर का प्रयोग करते हुए इसको बदलना होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले नो सूनर का प्रयोग करेंगे, फिर आई हैड रीच द स्टेशन, आई हैड इसको उतार लेंगे, जो पहले वाले सेंटेंस का रहेगा उसको उतारेंगे, फिर उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस को उतार करके सीधे सीधे हम लोग बना लेते हैं। तो बिल्कुल ये सरल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो कंजक्शन है इसको पढ़ा जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।